गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास, यानी केमिस्ट्री क्या है इसका परिचय करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए, केमिस्ट्री जो होता है, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि इसको कहते किसे है ना, रसायन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी रसायन विज्ञान कहा जाता है। देखिए, अब इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें लिखा हुआ है। विज्ञान की वह शाखा मतलब जो है साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग पदार्थ के, मैटर के बारे में, या आप सिंपल भी बोल सकते हो, द स्टडी ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी पदार्थ के जो अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के गुण का अध्ययन, या उसका देखिए क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और संगठन। अब संगठन मतलब क्या होता है, मतलब उसका कंपोजिशन, वो किस चीज से बना है ना। अब इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, फिर उसका संरचना, आखिर उसका संरचना किस तरह से हुआ है, इन सभी के बारे में, यानी पदार्थ के संरचना, संगठन और गुण, ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब थोड़ा इसके हिस्ट्री में जानते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री जो है, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है, इसका शब्द की इस मतलब रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, सबसे पहले मिस्र को, यानी इजिप्ट एक कंट्री है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ के लोगों को मतलब बोला जाता है कि वो केमिस्ट्री के जनक उन्हें माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग के प्राग इतिहास में ही वो लोग मम्मी का जो हुआ था, प्राचीन काल में वो लोग मम्मी का डिस्कवरी कर दिया था। जो मम्मी, वो लोग अब देखे होंगे, मम्मी जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि डेड बॉडी को मतलब एक पूरे केमिकल लेप लगाकर उसको स्टोर करके रखा जाता है ताबूत में। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों ने क्या किया, उस केमिकल का निर्माण किया, इसलिए हम लोग मानते हैं कि मिस्र ने क्या कर दिया, केमिस्ट्री का खोज कर दिया। अब समझिए, रसायन विज्ञान, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मिस्र के लोगों ने किया था। मिस्र के लोगों ने कीमिया को बोला था। प्राचीन शब्द जो है मिस्र की, क्या कौन सा शब्द है, कीमिया। अब कीमिया से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, तो काला रंग। कीमिया का मतलब होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। जो मिस्रवासी थे ना, इजिप्टियन, वो क्या बोलते थे, इन्हें केमी कहते थे। और केमी का मतलब, अब जो उस समय स्टडी, यानी रसायन शास्त्र था, रसायन शास्त्र के उस समय स्टडी को अब हम लोग केमी टेकिंग कहा जाता है, केमी टेकिंग। उस समय अब वो क्या रसायन विज्ञान के अध्ययन, स्टडी को क्या कहा जाएगा, कहा जाता था केमी टेकिंग कहा जाता था, केमी टेकिंग। अब नेक्स्ट इस समझते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, लेवोजियर जो है, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर साहब कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर। ध्यान से सुनिए, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। देखिए, जिनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न 26 अगस्त 1743, मतलब 26 अगस्त 1743 में इनका जन्म हुआ था। और एग्जीक्यूटेड कब एग्जीक्यूटेड किए थे, तो 8 मई 1794, 8 मई 1794 ईस्वी में इनका एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मतलब डेथ होता है, मृत्यु हो जाता है। ही एंटर्ड ली कॉलेज मैजरीन व्हेन ही वॉज 11। जब ये मात्र 11 साल के थे तो उन्होंने ली कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, एंटर किए थे। ड्यूरिंग हिज लास्ट 2 ईयर एट ही कॉलेज ही ग्रेव इंटरेस्टेड इन साइंस। जैसे ही वो अपने क्लास का 11 साल के थे तो उन्होंने ली कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, और मात्र 2 साल ही बाद उन्होंने क्या कर रखा, उनको इंटरेस्ट जगा, किस चीज में, साइंस में उनको इंटरेस्ट जगा। और एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन 3 फील्ड में इन्होंने काफी इंटरेस्ट, मतलब इनको जगह रुचि, मतलब लगाव हो गया इन सब्जेक्ट से।
ही ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन लॉ बट, अब वो इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन जो है अपना लॉ से किया, लेकिन बट परस्यू साइंटिफिक रिसर्च ऑन द साइड, लेकिन अपने साइड पे ये क्या करना चाहते थे, कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, साइंस का रिसर्च कर रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च करने में इनकी ज्यादा रुचि थी। When he was 20, जब ये 26 ईयर का जब हो जाते हैं, 26 साल का हो जाते हैं, हो गए थे, तो he was elected to the academic of science where he helped to develop the metric system। जब वो 26 साल के हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक इलेक्टेड मतलब इलेक्शन जो एकेडमिक इलेक्शन में जीते, और फिर उन्होंने साइंटिफिक मतलब साइंस के लिए क्या किया, लोगों डेवलप किया मैट्रिक सिस्टम का। किस चीज का डेवलपमेंट किया, विकास किया, मतलब विकसित किया, मैट्रिक सिस्टम का उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। ही ऑल्सो वॉज अ मेंबर ऑफ द फॉर्म जनरल्स विच वॉज इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन ऑफ फ्रेंच कॉमनर्स, मतलब जो फ्रेंच के टैक्सेशन चार्जर भी, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ टैक्सेशन। तो ये फ्रेंच के किस चीज के लिए वो जनरल रह चुके हैं, फर्म्स ऑफ जनरल, तो टैक्सेशन के फील्ड में। और भी इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जैसे ये इनकी तस्वीर है, इनका एक अच्छा सा कमेंटमेंट ये था, स्टेटमेंट ये था कि इन नेचर नथिंग इज क्रिएटेड, मतलब पूरी ब्रह्मांड में जितनी हमारी प्रकृति है उसमें किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता है। इनका कहना है, सर का कहना है कि नथिंग इज क्रिएटेड, यहाँ पर कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है, बस क्या क्या होता है, नथिंग इज लॉस्ट, और ना ही इसमें कोई चीजें हम बना पाते हैं और ना ही किसी चीज का लॉस होता है। एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज क्या होता है, बदलता है, परिवर्तन होता है। अब कहिएगा सर नहीं, ऐसा चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज तो होता है, हम तो हमारे सामने तो हम देखें बहुत सारी चीजें बन जाता है, नहीं, वो चीजें हम लोग बना नहीं रहे हैं, उस चीजों का हम लोग केवल शेप बदल रहे हैं, किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोबड़ा उसका मतलब परिवर्तन कर रहे हैं, शेप बदला जा रहा है, उसका फॉर्म बदला जा रहा है, रूप बदला जा रहा है, लेकिन हम लोग वस्तु को बदल नहीं सकते, किसी चीज को हम बना ही नहीं सकते हैं, बस केवल अब मिट्टी से कुछ और बना दिए, बर्तन बना दिए तो बर्तन मिट्टी का बर्तन हो गया, ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी हमने बना दिया बर्तन बना दिए, नहीं, वो चीजें जो होता है दुनिया में, कोई भी चीजें हम लोग क्या बना नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, केवल उसके फॉर्म चेंज होते हैं, उसके रूप बदलते हैं। और नेक्स्ट सुनिए, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर डाइड ऑन 8 of May 1994, तो 1794 में इनकी डेथ हो जाती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इनको हम लोग रसायन शास्त्र का आधुनिक जनक मानते हैं। उसके बाद से आगे चीजें कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले किस चीज का रिकॉग्नाइज किए, पता किए, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पता किसने लगाया था, तो एंटोनी लेवोजियर साहब ने क्या किया था, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया किस चीज को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, और इन्होंने ही बताया था कि जो वाटर है, पानी है, वो एक कंपाउंड है, मतलब एक यौगिक, जल क्या है, एक यौगिक है, किसने कहा था, तो हमारे केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लेवोजियर साहब ने ही बताया था कि पानी क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मतलब डिस्कवरी, रिकॉग्नाइज, पहचान किसने किया था, तो हमारे एंटोनी साहब ने किया था। और नेक्स्ट ये समझिए, अब आपको पानी को फॉर्मूला क्या होता है, H2O, देख लो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, दोनों का खोज किसने किया है, एंटोनी साहब ही किए हैं, यानी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये दोनों का डिस्कवरी किसने, रिकॉग्नाइज किसने किया है, हमारे एंटोनी साहब ने किए हैं।
और इसलिए पानी क्या है, एक कंपाउंड है। पानी जो है हम लोग का एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो ये यौगिक की भी पहचान किसने किया, यानी सबसे पहले बताया किसने कि पानी एक कंपाउंड है, यौगिक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यौगिक, यौगिक है। तो हमारे एंटोनी साहब ने बताए थे, ठीक है, लेबोजियर जी। इसके बाद से नेक्स्ट और पॉइंट जानिए, डिस्कवर दैट मैटर मे चेंज इट्स फॉर्म और शेप बट इट्स मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मतलब हुआ कि आप, इन्होंने डिस्कवर्ड किया, खोज करके बताया कि जो कोई भी पदार्थ है ना, वो पदार्थ कभी भी क्या नहीं हो सकता है, मतलब बनाए नहीं जा सकते। वो केवल क्या किए जा सकते हैं, चेंज इट्स फॉर्म और शेप। केवल उसके फॉर्म चेंज होता है, उसके शेप बदलते हैं। फॉर्म मतलब रूप, उसका थोबड़ा बदल गया, शेप यानी आकृति, ढांचा बदल गया। बट दिस इट्स मास ऑलवेज रिमेन सेम, लेकिन इसका जो मास होता है वो हमेशा सेम रहता है। आप 5 किलो कुछ भी लेके, 5 किलो मिट्टी लें और उसको घड़ा बनाइए तो 5 ही किलो का होगा, उसके मास में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब समझिए कुछ इनके वाइफ के बारे में। हिज वाइफ मैरी एनी, इनकी पत्नी का नाम था मेरी एनी, जो हेल्प क्या करती थी, हेल्प हिज रिसर्च बाय ट्रांसलेटिंग इंग्लिश डॉक्यूमेंट टू फ्रेंच। अब इनकी जो पत्नी थी कौन, मेरी एनी। मेरी एनी इनकी पत्नी जो थी वो क्या करती थी, इनके रिसर्च को ट्रांसलेट करती थी। किस चीज में ट्रांसलेट करती थी, तो फ्रेंच में करती थी, इंग्लिश टू फ्रेंच। किसमें चेंज करती थी, इनके डॉक्यूमेंट को अंग्रेजी से फ्रेंच भाषा में तब्दील करती थी, अनुवाद करती थी। एंड ड्रू इलस्ट्रेशंस फॉर हिज साइंटिफिक पेपर्स, और उनके जो साइंटिफिक पेपर होते थे उनको अच्छे से संभाल के कौन रखती थी, तो उनकी वाइफ, जिनका नाम है मैरी एनी, ये उनकी वाइफ है। अब समझते हैं आखिर ये इजिप्ट है कहाँ। तो आप नक्शा में देख सकते हैं हमारा इजिप्ट प्यारा सा जो है, ये हमारा जो इंडिया, सबसे पहले तो अपनी इंडिया को देखा जाएगा, उसके बाद से जाना जाएगा कि हाँ कहाँ है हमारा इजिप्ट। देखिए ये प्यारा सा भारत हम लोग का हो गया। ये इंडिया, यहां पे इंडिया हो गया। और इंडिया से आप जब इधर जाइएगा वेस्टर्न की तरफ, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, भूमध्य सागर मिलेगा। और भूमध्य सागर और ये जो सऊदी अरबिया, जस्ट इसके बाद यहां से आइएगा तो ये आपको गल्फ कंट्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पर रेड सी, ये क्या है, रेड सी है। और जस्ट इसी के पास आपको मिलेगा इजिप्ट, ये हम लोग का इजिप्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, मिस्र कहा जाता है ना, मिस्र। ये यहीं के क्या, कौन रहने वाले थे, हमारी केमिस्ट्री के जनक, जिनको क्या बोलते हैं, एंटोनी लेवोजियर साहब, इसी देश के रहने वाले हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, और भी चीजें नॉलेजेबल जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। कोई पूछ सकता है ना, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो आप जवाब लिखिए, जल्दी नोट कर लीजिए, बोलिएगा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ व्हिच मैटर इज कंपोज्ड, the investigations of their properties and the ways in which they interact, combine and change। मतलब वही कि जो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, मतलब साइंस का एक वैसा ब्रांच है जिसके अंदर डील किया जाता है या आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, सब्सटेंसों को पहचाना जाता है, एंड विच मैटर कंपोज, और किस मैटर से वो कंपोज्ड हुआ है, बना है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसा है, और विद विच दे इंटरेक्ट, और किन चीज़ों से वो इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन बने, इंटरेक्ट करेंगे, किस चीज़ों को आकर्षित करेंगे, और कंबाइन किस चीज़ों से बना हुआ है, कंबाइन किया है, और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं।
एंड द यूज ऑफ दिस प्रोसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नए नए सब्सटेंसेस को बनाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री समझ में आया क्या? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the identifications of the substances which matter and recognized, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि ना the study of matter are called chemistry. Let's move the main branch of chemistry. अब समझते हैं केमिस्ट्री में मेन ब्रांच क्या होता है। तो देखिए मेन ब्रांच ये है आपका, फर्स्ट जो होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो है इसके कुछ फेमस या यू कह सकते हो मुख्य मेन इंपॉर्टेंस जो है, ये क्या है इसके ब्रांचेज हैं, जिसमें आप देख सकते हो पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो है केमिस्ट्री का मेन ब्रांच हो जाते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हमने समझ लिया केमिस्ट्री क्या है। अब इसके कुछ हम लोग यूजेस देखते हैं कि केमिस्ट्री का यूज क्या होता है। तो देखिए सिंपल भी एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, और केमिस्ट्री आल्सो स्टडी द केमिकल इंटरेक्शन, इट मीन्स बॉन्डिंग बिटवीन एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री क्या है? तो ये स्टडी है बाबू, एक अध्ययन है केमिकल इंटरेक्शन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अध्ययन करना भी क्या है, किनके बीच, एलिमेंट, एटम्स और मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन है, कंपोजिशन है, बॉन्ड है, उनके बंधन है, इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इसका कुछ ब्रांचेस देखिए, एनालिटिकल ब्रांच है इसके कई वो, अभी हम आपको मेन ब्रांच बताए थे, लेकिन इसमें भी कुछ पॉपुलर ये हो सकता है आपका एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोफिजिकल और पॉलीमर, क्वांटम और एनवायरमेंटल। ये सारे के सारे इस केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंस में वो भी याद रखिएगा। चलिए अब हम इसकी कुछ यूजेस देखते हैं कि आखिर हमारे केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूजेस है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए क्या यूज है केमिस्ट्री का, हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूजेस। सो प्लीज नोट डाउन दिस यूज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए पहला, इसको हम लोग कुकिंग में, जैसे कि आप NaCl का यूज करते हो ना नमक का डेली, तो केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं किस चीज में, कुकिंग, खाना बनाने में करते हैं इसका यूज। बैटरीज में किया जाता है, फूड भोजन में, पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, पेल्स वगैरह सोप बनाने में, छिलके पेल्स जो होते हैं उनमें, पेट्रोल्स में इसका इस्तेमाल होता है। आप सभी देखे होंगे पेट्रोल भी किसी की वजह से सेक्रीफाइस हो पाता है, फिल्टर हो पाता है, निकाल पाते हैं हम लोग केमिस्ट्री की वजह से। और हमारा ये जो है कंक्रीट हो गया, और प्लास्टिक भी केमिस्ट्री की वजह से बनता है, क्लॉथ भी किसकी वजह से बनता है, केमिस्ट्री, क्रैकर्स, पेपर्स, ये सारे चीज जो हैं किसके यूज से बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री के यूज से बनाए जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज। तो अब हम लोग यहां तक समझ गए कि हमारा जो है केमिस्ट्री क्या है, और इसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दूसरा चीज। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।